क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ठाक हो? बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 10 दिन हो गया। 10 दिनों से मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों तक नहीं आई थी। एक दो आई भी थी तो वो मेरी पुरानी वीडियो थी, मैंने उसको रीअपलोड किया था। मुंह के अंदर कुछ दिक्कत थी जिसका ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने ज़ोर से बोलना, लंबे समय तक बोलना, लगातार बोलना, इसको डॉक्टर ने रोका हुआ था। तो उस हिसाब से मैं भी रुका हुआ था। अब मुझे राहत मिल गया है, मैं आप लोगों के बीच में हूँ। अब वीडियो कंटिन्यू रखूँगा। और एक बात और, जिन बच्चों का ये कहना है कि सर मैथ में हम अच्छे नंबर कैसे लाएं, तो भाई देखो, सबसे पहले तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा आनी चाहिए जिस ऊर्जा के बदौलत तुम मेहनत करोगे। तो ऊर्जा आएगी कहाँ से? उसके लिए आप गूगल में सर्च करना, मैथ में टॉपर कैसे बने। तो मैथ में टॉपर कैसे बनना है, इस बात को उसने बताया जिसने पिछले साल यूपी बोर्ड टॉप किया था। शुभ चपरा ने यूपी बोर्ड टॉप किया था, आपको मालूम है ना? तो उसी बच्चे ने जो जो तरीका बताया है कि टॉप कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है, को एक एक विषय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी अंग्रेजी कैसे तैयार करना, उस बच्चे ने जो तरीका बताया वो तरीका वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैथ में टॉपर कैसे बने जैसे ही सर्च करेंगे, जो सबसे पहले ऊपर वेबसाइट आएगी ना, उसी को खोल के पढ़ना है। और 1 घंटा समय लगेगा उसको पढ़ने में। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हो, बहुत बड़ी चीज़ है। और उसको अगर अप्लाई कर दो तो बहुत बड़ी चीज़ हासिल करोगे, यूपी टॉपर बनोगे। ठीक है? तो दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ। उस चीज़ को जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसके बीच में आपको एक जगह ऐसा भी उसी में मिलेगा कि अवकलन का सारा सूत्र फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। एक और चीज़ वहाँ है, मेरे द्वारा हैंड रिटेन अवकलन 5वें चैप्टर से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसका हैंड रिटेन पीडीएफ भी आपको फ्री में वहाँ मिलेगा। तो एक बार अगर मैथ में टॉपर कैसे बने आप पढ़ लिए, तो आप टॉपर बनने का तरीका जानोगे, अवकलन का सूत्र डाउनलोड करोगे, हैंड रिटेन पीडीएफ भी डाउनलोड करोगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, निःशुल्क है, कोई इसमें पेड वगैरह नहीं है। विश्वास करिए, जाके करिए, दूसरे को भी बताइएगा। ठीक है? और अब मैं कंटिन्यू करता हूँ आज का ये सवाल। काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत मज़ेदार सवाल है। टेक्निक इसमें मैं बताऊंगा, उसको आप याद रखेंगे तो ज़िंदगी में ऐसे सवाल मिलेंगे तो दिल पे हाथ रख के आराम की सांस लेंगे। ठीक है? सवाल है 1-10/1 + 10 का समाकलन करना है। देखो, 1-10x/1 + 10x का समाकलन करना है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं जो स्टेप फॉलो करूंगा ना, नई चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है। 9th 10th 11th में जो कुछ आपने पढ़ा होगा उसी के आधार पर इसको आगे हम ले जाएंगे। ठीक है? समाकलन करना, फिर भी हम समाकलन नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इसका हम त्रिकोणमिति पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? tan 45 लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब -10x, नीचे वाले 1 की जगह पर tan 45 नहीं लिखेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, प्लस, और ये जो 10 लिखा है इसके बगल में ×1 अपने पास से लिखा जा सकता है, क्योंकि ×1 तो कहीं भी लिखा जा सकता है। तो ये जो 1 है इसकी जगह पर tan 45 लिख दो, ये वाला 1 की जगह पर tan 45, और ये tan x पहले से है। देखते जाओ, मैं बड़े आराम से बता रहा हूँ, चीज़ों को बता बता के, दिखा दिखा के, ताकि हमारा कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी अगर देखे तो समझे, मेरे पर विश्वास करे, मेरे पढ़ाने पर उसको अच्छा महसूस हो। ठीक है? अब ऐसा किया क्यों गया, ये चीज़ मैंने बनाया क्यों, यहाँ 1 क्यों लिखा, tan 45 क्यों लिखा, इस वाले 1 की जगह पर क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? जैसे मालूम हो, अगर आपको, आप घर से स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, अगर आपको पहले से मालूम है कि सड़क पर, इस रास्ते जाने पर एक जगह बहुत ऊबड़ खाबड़ गड्ढा है, और उसके थोड़ा सा इधर से जाने पर वो सड़क बड़ी सही है, तो अगर आप पहले से जानते रहोगे तो अपना साइकिल का पहिया घुमा लोगे,
और नहीं जानते रहोगे तो गड्ढे में जाके फंस जाओगे। सही बात है ना। तो किसी भी चीज़ के बारे में पूर्व ज्ञान होना, पूर्व जानकारी होना ज़रूरी है। तो हमको पता था कि ऐसा करने से ये सूत्र बनेगा। कौन सा बनेगा बताता हूँ। देखिए, ये कक्षा 9 में रटवाया जाता है। तो ये होगा 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये कक्षा 9 की चीज़ है, इसे कहते हैं पूर्व ज्ञान। अगर इस चीज़ का आपको ज्ञान है पहले से, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद होगा। जो चीज़ यहाँ वही चीज़ यहाँ, देखो, और यहाँ पे +1। जो 10 यहाँ है तो 10 यहाँ भी है। तो उसी तरीके से 10 45 यहाँ तो 10 45 यहाँ भी है। नीचे 1 प्लस लिखा है तो यहाँ नीचे 1 प्लस है। ऊपर 10x नीचे 10x, ऊपर 10b नीचे 10b। इसका स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा है। तो हमने जानबूझ करके इसको इस वाले ढांचे में कन्वर्ट किया है। इस चीज़ को इसके जैसा बना के मैंने यहाँ लिखा है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था जब हम ऐसा बना लेंगे तो ऐसा को हम ये सूत्र बना सकते हैं। जब हम ऐसा बना लेंगे तो ऐसे को हम ये सूत्र लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये प्री नॉलेज के आधार पर है। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर 9th 10th 11 नहीं पढ़े फिर भी पास हो जाएंगे क्या? हाँ, पास हो जाओगे, बट उतना नॉलेज नहीं होगा जितना नॉलेज जिसने पढ़ लिया अच्छे से उसको है। हाँ, पास हो जाओगे। मेरे पास उसके लिए कोर्स भी है 200 रुपये का। एक भी अक्षर नहीं पढ़े फिर भी आप 70 नंबर के आसपास पा जाएंगे, मेरा अगर 200 रुपये वाला कोर्स लेते हैं तो। बात आ गई है तो मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। 200 रुपये वाला कोर्स सिर्फ उस बच्चे के लिए जिसको किसी तरह घींच खाच कर ठेल ठाल के पास होना है। 65-70 नंबर फिक्स है, ठीक है। और जिसको 80 85 95 99 चाहिए वो 500 रुपये वाला कोर्स मेरा ले, चाहे वो किसी और से पहले से कुछ पढ़ लिख कर रेडी हो, उसके बाद मेरा 200 वाला लेगा तो चलेगा। खैर, ये सब बातें बाद में आते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि हम इसका ये सूत्र लिख सकें। तो 10a माइनस b यानी 45 माइनस x, 10 45 माइनस x। समाकलन का चिन्ह आगे पीछे लगाते रहो। अब बारी है उसकी, किसकी? जिसका हम सवाल कर रहे हैं, किसका? समाकलन का। अब बारी है समाकलन का, ठीक है। अब 10x का समाकलन क्या होता है ये भी आपको अगर सूत्र नहीं मालूम है तो YouTube के अंदर मुंह से बोल के सर्च करना समाकलन के 34 सूत्र। क्या लिखोगे? हिंदी में लिखना समाकलन के 34 सूत्र, चाहे अंग्रेजी में लिखना चाहे बोल के सर्च करना। तो समाकलन का सारा सूत्र वो यूट्यूब में आ जाएगा। धड़ाक धड़ाक स्क्रीनशॉट लेते रहना, वो चेंज होता रहेगा। मेरा ही है वो, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम 10 का सूत्र क्या होता है log sec 45 माइनस x। ध्यान दीजिएगा, 10 का सूत्र log sec, 10 की जगह पर सूत्र समाकलन सूत्र मैं लिख रहा हूँ log sec। ये दोनों किसका हुआ? 10 का। और ये चीज़ यहीं पर उतार देंगे। बटे के नीचे क्या लिखेंगे? x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख दिया मैंने, ठीक है। बटे के नीचे क्या लिखा जाता है? x का गुणांक, याद रहना चाहिए, और प्लस में c। अब ये माइनस को हम यहाँ शुरू में लाएंगे, इसके बाद की चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, -1 यहाँ शुरू में आ गया तो माइनस log sec 45 माइनस x, ठीक है। अब ये माइनस दिख रहा है लेकिन इसको -1 समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? -1। और इस -1 को अगर सेक पर यहाँ से यहाँ ले जाएं, चढ़ा दें, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। कैसे? log का रूल होता है। क्या रूल होता है बताता हूँ। जैसे log m p पावर n बराबर क्या होता है? n log m होता है ना। तो इस चीज़ को इसके ऊपर ले जा सकते हैं। देखिए, m के ऊपर n आ गया ना,
n उठा के यहाँ रख सकते हैं तो ये बन जाएगा। उसी तरीके से -1 उठा के सेक के ऊपर लगा दीजिए, तो log सेक इनवर्स 45 - x प्लस c, समझ गए। और सेक इनवर्स चैप्टर नंबर 2 अगर आपने पढ़ा होगा इसी कक्षा 12वीं में, तो सेक इनवर्स को लिख सकते हैं कास इनवर्स, लिख सकते हैं ना, 1/, अरे सेक इनवर्स है ये, यानी सेक पे घात -1 है, तो ये हो जाएगा 1/, सेक, और 1/, सेक को क्या लिख सकते हैं, कास। log कास 45 - x प्लस c, ये हो गया आंसर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे हो गया, बताता हूँ। यहाँ देखिए, देखो t की घात -1 है तो इसको 1/t लिख सकते हो। ऐसे ही अगर सेक की घात -1x है तो इसको लिख सकते हो 1/सेक x, और बाद में 1/सेक को क्या लिख सकते हो, कास लिख सकते हो ना। तो समझो ये क्या बना, 1/सेक बना। 1/सेक बनने के बाद हमने कास बनाया है, 1/सेक बनने के बाद हमने कास बनाया है। अब यहाँ पर आया आंसर। देखो भाई, सवाल छोटा था, ये और ये फालतू का मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए। एक सवाल कॉन्फिडेंस से सीखोगे तो उसके जैसा 4, 6, 10, 20 सवाल कर लोगे, लेकिन 20 सवाल जल्दी जल्दी में सीख लो 10 मिनट में, और उसके जैसा तुम एक भी न कर पाओ तो तुम्हारी पढ़ाई व्यर्थ है ना। तो व्यर्थ की पढ़ाई नहीं करना है ना, अर्थ की पढ़ाई करना है, कि उससे कुछ अर्थ निकले, बाद में जा कर के उससे कुछ अर्थ आए। अर्थ का यहाँ पे 2 अर्थ है। अर्थ का पहले अर्थ का मतलब कि कुछ मतलब निकले भाई, बाद में अर्थ अपने पास आए, मतलब अर्थ मतलब धन होता है। धन आएगा जब आप पढ़ लिख के कुछ जॉब करोगे, अच्छे रास्ते जाओगे, अच्छा बिजनेस करोगे या अच्छी जॉब करोगे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, आगे देखते रहिए। देखिए, भारत जुगाड़ करने के मामले में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और भारतीय भी जुगाड़ में फेमस है, और ज़्यादातर हिंदी भाषी भारतीय जुगाड़ में फेमस है। और हम भी हिंदी बोलते हैं, आप भी हिंदी समझते हैं, हम हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, आप हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, तो हम लोग भी उस जुगाड़ को इस सवाल में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद इसके आंसर तक जाएंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि जुगाड़ कैसे करना है। अब बिना जुगाड़ किए सवाल पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जिसे करड़ी में आप देख रहे हो ना, इसे ज़रा शुरुआत में यहाँ पे लिखो, ठीक है, इस तरीके से 5 - 4x - x²। अब देखो यहाँ पर पूर्ण वर्ग का आधा आधा हिस्सा महसूस हो रहा है। पूर्ण वर्ग ये बन सकता है, अभी वो अपूर्ण वर्ग है, हम इसको बनाएंगे पूर्ण वर्ग। कैसे बनता नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, हम इसमें ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं। हम इसमें चाहे a + b का होल स्क्वायर, चाहे a - b का होल स्क्वायर, इन्हीं दोनों सूत्रों में से एक सूत्र जानबूझ के ज़बरदस्ती अप्लाई करेंगे, और ये कक्षा 6-7 में आज के टाइम में पढ़ाया जा रहा है। a + b का होल स्क्वायर या a - b का स्क्वायर, दोनों में से कोई एक जानबूझ के ज़बरदस्ती इसमें घुसेड़ा जाएगा। ये है जुगाड़। देखिए कैसे होगा, बताते हैं। सबसे पहला काम, तीनों में से माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए, तो ये पहले इसको लिखेंगे +x² + 4x, और इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये -5 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट अगर खोलोगे तो यही लाइन पाओगे, देखो -x² यहाँ, -4x यहाँ, +5 यहाँ। ऊपर वाली लाइन नीचे मैंने लिखा है, मैंने कोई नया काम नहीं किया, कोई तीर नहीं मारा, सिर्फ माइनस चिन्ह शुरुआत में लिखा, बाकी अंदर के सारे चिन्ह मैंने बदल के लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं पर ये ऐसे रहेगा, a² + 2ab। ये देखो 4x के पहले अगर प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर वाला लगेगा, अगर इसके बीच वाले पद के पहले माइनस रहता तो a - b का होल स्क्वायर लगता।
तो यहाँ पे प्लस है ना, तो जानबूझ के हम यही सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही चीज़ इसका होता है ना सूत्र। तो हम यही स्टेप लिखते लिखते जाएंगे जानबूझ के ज़बरदस्ती। देखो ए स्क्वायर प्लस, दिमाग में रहेगा ये चीज़, ए स्क्वायर प्लस 2 लिखना है, फिर ए लिखना है, तब बी लिखना है। ए स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब बी की जगह पर सोचना पड़ेगा कि क्या लिखें कि 4x आए। यहाँ पर क्या लिखें हैं कि इसका 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 तीनों का गुणा 4x आए। समझे मेरे चेला? ए यूट्यूब वाले स्टूडेंट, यहाँ 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 तीनों का गुणा होने पे 4x आना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो 2x में 2 का गुणा करेंगे तभी ना 2 दूनी 4x आएगा। तो अब तुम्हारा फॉर्मेट यहाँ से यहाँ तक बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यानी जो सबसे आखिरी में यहाँ है इसी का स्क्वायर बना देना है। तो सबसे आखिरी में 2 है, इसी का स्क्वायर बना दो। ठीक है, अब तुम जरा देखो, जो चीज़ ऊपर है वो चीज़ नीचे है। ये यहाँ 4x यहाँ, यही 2 का स्क्वायर 4 बढ़ गया है, ये बढ़ गया ना, तो इसी का जुगाड़ बना दो, प्लस 2 का स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमने मेंटेन कर दिया। अगर ये दोनों हम प्लस माइनस के नाते काट दें तो यहाँ से यहाँ तक यही चीज़ है। अभी -5 बचा, लास्ट में लिख दो, कोष्टक बंद। बेटा जो बच्चा ये लाइन समझ जाएगा वो इस सवाल को समझने में, सॉल्व करने में कामयाब हो जाएगा। अब मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो -5 ठीक है, ऊपर वाली लाइन नीचे है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, ठीक है, 4x देखो 2 दूनी 4x यहाँ है, ठीक है। यही फालतू बढ़ गया था प्लस में, तो इसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने माइनस में लिखा। तो प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर समझो 0, ये दोनों समझो 0 हैं, 0 कहीं भी लिख सकते हो, किसी के साथ कभी भी। तो 0 आपने लिखा यहाँ, बाकी यहाँ से यहाँ तक, और ये तीनों यही चीज़ है। मतलब अगर इसको मैं सॉल्व कर दूँ, ये दोनों काट दूँ, तो पूरा अंदर की चीज़ यही बनेगा, बनेगा ना। इसका मतलब जो ऊपर लिखा वही चीज़ यहाँ भी लिखा है, जो ये छोटा कोष्टक में है वही चीज़ बड़ा कोष्टक में भी है, कुछ फ़र्क नहीं है। कैसे समझाता हूँ, देखो ये 4x, ये तो दोनों ख़त्म हो जाएगा, -5 यहाँ -5 यहाँ, देखे ना। तो जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे, बस बीच में एक जुगाड़ डाल दिया गया है, जिसको बोलते हैं भारतीय जुगाड़। थोड़ा लाइट बढ़ा ले अपना, हाँ लाइट बढ़ गया, भारतीय जुगाड़ है। ऐसा किया क्यों अभी बताता हूँ। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा इस वाले सिस्टम को फॉलो कर रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, बोलो। तो यहाँ से यहाँ तक वही चीज़ बनेगा जो ऊपर है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ तक बन गया। अब -2 का स्क्वायर 4 और -5, -4 -5 -9, ठीक है। अब बाहर का माइनस अंदर लाओगे तो ये +9 हो जाएगा ऐसे, और माइनस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ गया ना। ये अगर कोष्टक खोलते हैं तो ये माइनस इस कोष्टक, छोटा कोष्टक के पहले लग जाएगा, और ये +9 हो गया, ठीक है। अरे भाई ये भी लिखते चलो ना, हम तो समाकलन कर रहे हैं। हम समाकलन का चिन्ह भूल जा रहे थे, अब ये अपने औकात पे आ रहा धीरे धीरे। कैसे बताता हूँ, देखते रहना चला। 9 को लिख सकते हो तुम 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और माइनस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब x प्लस 2 की जगह पर कुछ मान लीजिए, ये मिटा देता हूँ, तो समझाने के लिए था। जो बच्चा
बस ये वाली लाइन में अपना दिल दिमाग लगाएगा, बाकी चीज़ें आसान है। अब क्या होगा, माना x + 2 = t, अवकलन करो तो dx = dt। ठीक है, तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन 3 का स्क्वायर माइनस x + 2 की जगह पर क्या रखोगे, x + 2 की जगह पर t रखोगे, तो यहाँ रखोगे t का स्क्वायर, और dx की जगह पर क्या dt, dx की जगह पे dt। अब ये सूत्र बन गया समाकलन का। हमारा प्लान था पहले से कि कुछ ऐसा ही सूत्र ये बनना चाहिए बाद में। अब अगर आपको सूत्र समाकलन का याद है, नहीं याद है तो सामने अगर लिस्ट है उसका, तो उसमें से आप इसका सूत्र देख लीजिए। मुझे इसका सूत्र खुद नहीं याद है। आपको कौन सा सूत्र देखना है, ये वाला, जे वाला समाकलन का जे वाला सूत्र इसमें लगेगा। आप ये वाला सूत्र देखिए और मैं भी देखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। चलिए, आपके लिए मैंने सूत्र लिख दिया। इसका ये क्या सूत्र है, आप भी देखे होंगे। देखो, मैं तो देख के लिख रहा हूँ, मुझे समझाना है, सिर्फ परीक्षा देना नहीं है। आपको परीक्षा देना है तो आपको रट रट के जाना है, चाहे लिख लिख के याद करो, चाहे सवाल हल कर कर के याद करो, चाहे बोल बोल के याद करो, तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे भी याद करो। और सारा सूत्र फ्री में डाउनलोड करने के लिए मैथ में टॉपर कैसे बने, जाइए सर्च करिए, वहाँ मिलेगा। और देखिए, अब इसी के आधार पर हम करने वाले हैं। x/2 मतलब t/2, यहाँ x की जगह पर क्या है, t है, तो t/2 रूट में a² - x², a का मान 3 है, x का मान t है, तो यहाँ रहेगा 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर प्लस a² यानी 3 का स्क्वायर साइन इनवर्स x/a यानी t/a। ठीक है, तो a का मान क्या 3 है, t/3। समझ गया भाई। अब ये नीचे वाला फार्मूला आप चाहो तो ये जो लाइन है इसके बगल में यहाँ कोष्टक में लिख सकते हो। मेरे पास उधर जगह नहीं है, कैमरा है ना, तो मैंने ये सूत्र इसके नीचे लिखा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। एग्ज़ाम में इसके नीचे सूत्र नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में आप इस लाइन के जस्ट बगल में लिखोगे, बगल में, ये बगल में, ठीक है ना, ताकि आप बता सकें कि मैंने यहाँ पे ये सूत्र यूज किया है। मैं मिटाता हूँ कि मुझे सिर्फ समझाना था, आपको एग्जामिनर को दिखाना है ना, तो आप ये सूत्र बगल में लिख के मेंशन कर देना। इसी नाते मैं कहता हूँ कि सवाल के लाइन ऊपर से नीचे होनी चाहिए, दाहिने बाएं नहीं होना चाहिए। अब t की जगह पर t का मान x + 2 बटे में 2, 3 का स्क्वायर 9, t की जगह पर x + 2, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 साइन इनवर्स t का मान x + 2 अपान क्या हुआ 3। बस काम ख़त्म, काम ख़त्म, आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ बनेगा, एकदम यही चीज़ है इसके अंदर। करो चाहे ना करो, छोड़ दो यहीं पे आंसर। अब किसको किसको समझ में आया वो कमेंट में लिखेगा, जिसको नहीं आया वो भी लिखेगा। और मैं इस वीडियो को और बड़ा करता, लेकिन अभी मुंह में जो परेशानी है उसकी वजह से बहुत लंबा नहीं खींचूँगा। 2-3 दिन बाद वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा करूँगा। कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। थैंक यू।